चलिए देखिए, क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब वेयर ए बी एंड सी आर द कॉन्स्टेंट्स वेयर द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। इसकी वेलोसिटी पूछा हुआ है और आपको दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जो टाइम के फॉर्मेट में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा दे रखा है कि एक्स टी इक्वल टू कितना दे रखा भाई, ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर नहीं है, एक मिनट रुकें जरा, ए टी स्क्वायर नहीं है, ओके, ये है आपका ए टी, एक मिनट रुकें जरा, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये दे रखा है। और आपसे कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो पार्टिकल का तब बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्या, कि डी एक्स बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और डी वी बाई डी टी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो रखिए भाई, डी एक्स बाई डी टी हमने करा इक्वल टू कितना हो गया, ए है, ए टी है, तो टी का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना 2 बी टी और माइनस 3 सी टी स्क्वायर, ओके, लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो v इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 2b, ये 2 है, 2b माइनस 3 ct स्क्वायर। अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमें मिलेगा क्या, dv बाई डी टी, और डी बाई डी टी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, a कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो ये हो गया जीरो, प्लस कितना 2b, इसका भी 2b, यहाँ पे कितना था 2bt था, सॉरी ये छूट रहा था, ये 2bt था ना, ओके। तो यहाँ पे 2 आगे आया, उसमें से एक घटाएंगे तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे 2bt है। तो 2bt का अगर हम करेंगे तो t का फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2b माइनस, यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा, c और t उसमें से एक घटा देंगे, है ना। तो अब कह रहा है ये एक्सेलरेशन है, और कह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, ये एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, और कह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कर रहा है। तो ठीक है, तो रख दिया जाए 2b माइनस 6ct इक्वल टू कितना जीरो। तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कितना 2b इक्वल टू 6ct, या फिर हम t की वैल्यू लिख सकते हैं कितना 2b बाई कितना 6c, और इससे कट कर दें तो 3 टाइम्स कट करा तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी b बाई कितना 3, b बाई कितना 3c, b बाई 3c, है ना। अब t की ये वैल्यू अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में हमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, नोट कर लीजिए फटाफट। तो b बाई 3c t की वैल्यू आई है, इसको पुट करते हैं, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके, देखते हैं। तो हमारे पास t की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, t की वैल्यू जो हमने सॉल्व किया तो कितनी आई t की वैल्यू हमारे पास, तो t की वैल्यू आई वो हम लोगों ने देखा कितना b बाई 3c आया, ओके, यही तो आया था। और जो वेलोसिटी की वैल्यू थी उस पर हम रख दें तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो v इक्वल टू था a प्लस कितना 2bt, और उसके बाद कितना था माइनस 3c और कितना t स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आया हुआ था। तो रखिए यहाँ पे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b और t की वैल्यू रखा जाए b बाई 3c
माइनस 3c और t की वैल्यू कितना है b/3c²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें जो b की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी v इजकल टू कितना a प्लस b²/3c। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। ये 9 हो जाएगा तो इससे कट जाएगा 3 टाइम्स पे, और यहाँ पे 3c ऑलरेडी है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी a+b²/3c। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर देखना सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये इसका आ गया आंसर।